सनातन बड़ा कि संविधान बड़ा? सनातन। सनातन बड़ा। इसमें तो तुलना करनी ही नहीं चाहिए। सनातन से अलग तो कुछ है ही नहीं। सनातन जब मैंने कह दिया आप लिप्त हैं, चाहे वो अमेरिका का वासी हो चाहे जापान का, वो सनातनी है। वो सनातन को समझे तो कि किसको भारत के ऋषियों मुनियों ने हजारों हजारों साल जंगलों में गुफाओं में बैठकर एक एक संरचना को समझा। हमारे लिए कोई पुस्तक आसमान पे नहीं गिरी। हमने जो ये शरीर चल रहा है, शरीर के स्वस्थ और अस्वस्थ होने का आभास आप करते हैं, उसी प्रकार आप आज अभी आपने कहा था आजकल के बच्चे, तो आप आभास करते हैं। कैसे आभास कर लिए आप? और कहने वाले सब हैं, लेकिन करते क्यों नहीं? कुछ करते क्यों नहीं? क्यों? किसी एक की जिम्मेदारी है क्या? ये देश आपका है। आप एक अच्छा बच्चा पैदा करो, एक अच्छा नागरिक ले आओ और हाथ पकड़ करके समाज के सामने कहो कि ये बच्चा, ये अच्छा नागरिक हमने पैदा किया, अच्छा नागरिक दिया, एक चरित्रवान बालक हमने तैयार किया। ये कोई कह सकता है क्या? हरिओम। अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए। मैं प्रेमचंद जितना पढ़ा हूँ या निराला जितना पढ़ा हूँ, यही कह सकते हैं आप। तो अपने कबीर ने क्या कहा था? हिम्मत सी कागज छुओ नहीं। और कबीर ने जो कहा, अभी एक नाम क्या लूँ, मैं कहूँ कुछ और आप लिख दें कुछ। जब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो आप हम पे कहीं अंगूठा लगा दो। आपका बयान है तो कम से कम ये मेरे साथ कोई नहीं कर सकता। मैं अपनी बात को खुद लिख सकता हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ। महाराज जी एक भारत के संत हुए और उन्हें दुनिया में उन्होंने अपना बहुत सारा वर्चस्व उनका अभी भी है और लोग उनके बातों को सुनते हैं। शायद आप भी उनका नाम सुने होंगे, रजनीश ओशो। ओशो पे आप क्या सोचते हैं? उनके विचारों पे उनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है संभोग से समाधि, उस पे आप क्या सोचते हैं? भाई जब मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी ही नहीं तो मैं उस पर कोई अपने विचार कैसे दे सकता हूँ। लेकिन आपने मेरी बातों को सुनकर, मेरे विचारों को जान करके जो आपके सामने नाम आया, निश्चित है कि कुछ मैंने पढ़ा और उनकी जो कहानियाँ और जो वो कहते हैं, जो वो पात्र, जिस पात्र को, जिस चरित्र को वो सामने रखते हैं, शायद मैं वैसा ही हूँ। देखने की दृष्टि चाहिए। अपनी एक कथा में कहते हैं मिट्टी के दिए। मिट्टी के दिए पुस्तक में वो अपने प्रवचन में कहते हैं कि बहुत सारे लोग हथकड़ियों में और बेड़ियों में जकड़े कमरे के अंदर बैठे थे। वो बालक थे, जैसे कि हमारे यहाँ खतरा हुआ कंस को, तो वो बच्चों को उठा करके मारना शुरू कर दिया, तो वैसे ही वो उस राजा को ये हुआ और उस राजा ने सारे बच्चों को कैद कर लिया। कैद कर लिया तो वो हथकड़ियों बेड़ियों में जकड़े हुए कमरे में पड़े और वो अंधेरा ही उनके लिए जीवन हो गया। लेकिन उनमें से एक बालक था जो अपने गर्दन को मूव करके पीछे की ओर खिड़की पे जो पतली रोशनी आती थी उधर झांकने का प्रयास किया। बहुत समय लगा लेकिन वो कामयाब हुआ और उसने लोगों को बताना शुरू किया कि भाई इस दुनिया से अलग भी एक दुनिया है। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, मेरी दुनिया तो यही है। वो हथकड़ियों को साफ करते, उन्हें चमकाते और कहते मेरी दुनिया यही है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। जो बचपन में जो देखा, जहाँ से दुनिया की शुरुआत होती है। अगर आपकी माँ ने आपको चूल्हे की मोटी रोटी खिलाई बचपन में, प्रथम परिचय आपका मोटी रोटी से हुआ, तो आप बुढ़ापे तक मोटी रोटी खाने के लिए देखेंगे कहीं तो आपको बस वो स्वाद याद आ जाएगा माँ के हाथों का। लेकिन जिन बच्चों ने पतली रोटियां खाई हैं उन्हें मोटी रोटी के गुण आप कितना भी गए।
तो दुनिया का जहाँ से परिचय होता है, अब हमारे बचपन में जो दुनिया जहाँ से मेरे चेतना आई, मैंने जाना, वहाँ पे दुनिया की शुरुआत होती है। आजकल के बच्चों की तो दुनिया मोबाइल पे ही शुरू होती है। माँ अपने को फुर्सत लोरी खुद नहीं सुनाती, तो प्यार बढ़े कहाँ से? माता पिता वृद्धाश्रम में जा रहे हैं तो उसका कारण ये है कि प्यार नहीं बढ़ता, वो खुद लोरी नहीं सुनाती, खुद की आत्मा से आत्मा को कनेक्ट नहीं करते, उसे मोबाइल पे कनेक्ट कर दे रही है माएँ। वो मशीनों के बीच में पल और बढ़ कर के मशीन बन रहा है, संवेदनाएं खत्म हो जाती, संवेदना शून्य। और मनुष्य की पहचान संवेदनाओं से है, मनुष्य है तो संवेदना से है। मैं एक प्रयास कर रहा हूँ संवेदना जगाने का, इसीलिए बिना मोटर बिना बैटरी मैं इस रथ को पैदल नंगे पांव खींच करके पहुँचता हूँ लोगों के बीच में। जी कहाँ से पधारे हैं महाराज जी, ये अब बताइए। रायबरेली है जिला, पोस्ट रोहनिया खास, धौरहरा एक गांव है, पिता अयोध्या दास, वहीं का हूँ मैं वासी। तो वहाँ से आप बिना तेल बिना पानी इसको लेके आए हैं? अरे मैं लखनऊ से कन्याकुमारी की एक पद यात्रा कर चुका हूँ। इसी से? नहीं, तब ये नहीं थी, दूसरी थी, आप हमारे रिकॉर्ड में देख सकते हैं। अच्छा। फिर ऐसी एक मैंने साइकिल के पहिए का रथ बनाया जिससे मैं नेपाल तक गया, लुम्बिनी। अच्छा, हाँ लुम्बिनी। तो अथा तो घुमक्कड़ी जिज्ञासा लिखने वाले राहुल सांकृत्यायन पे क्या सोचते हैं आप? नहीं, वो तो बहुत दूर चले गए थे, वो तो रूस चले गए, लेकिन मैं रूस नहीं, हम जहाँ पैदा हुए, जो जहाँ रहता वहीं पे शुरुआत करे। भारत कभी विश्वगुरु था, कभी दुनिया का फिरमौर था। स्वामी विवेकानंद जिनको मैंने अपना गुरु स्वीकार किया, तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यही वो भारत की धरती है जिसने अनाचार, अत्याचार, कदाचार, भ्रष्टाचार में लिप्त विश्व को हजारों बार दिशा दी है, और एक बार पुनः भारत के हिस्से में वही कार्य आया है। कभी आपने सोचा कि मेरा जन्म अंग्रेज़ों के समय में 1945 के पहले क्यों नहीं हुआ? तब अगर जन्म हुआ होता तो हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ते, और हमारा जन्म हुआ आज़ाद भारत में, तो हमें तो सजाने का कार्य मिला। मैं विश्वकर्मा हूँ, सृजन निर्माण और सुधार मेरी जाति का कार्य, तो मैं सृजन निर्माण और सुधार के लिए प्रस्तुत हूँ। जी स्वामी जो आपने एक शब्द कहा कि भारत विश्व गुरु का दायित्व मिला है, कैसे बनेगा भारत विश्व गुरु? बस एक हर जगह एक दूसरे को जगाए, जो जाग जाए वो दूसरे को जगाए, क्योंकि अकेले आप जी नहीं सकते। आपको समूह चाहिए, बहुमत चाहिए, भीड़ चाहिए। तो भीड़ को जगाना, पूरे देश को जगाना, उसको जो शब्दों ने, जिन शब्दों ने अपने अर्थ खो दिए हैं, उन शब्दों के उसी अर्थ को, मूल अर्थ को पुनः स्थापित करने से ही ये संभव है। ईश्वर सब कुछ करता है, ईश्वर ईश्वर सत्य सत्य ईश्वर है, ईश्वर सब कुछ करता है, यही दिलाए मौत सजाए और यही पालन करता है। सुनी सुनाई बातें झूठी, सुनी सुनाई बातें झूठी, सच आँखों से दिखता है, सत्य एक है सदा निडर है, सत्य कबीरा कहता है। तथागत बुद्ध भी अपने घर से निकले थे बहुत लगभग 35 वर्षों के उम्र, 29 वर्षों के उम्र में, और उन्होंने 6 वर्षों तक घूमा, देखा और सत्य उन्हें मिला। उन पे आप क्या सोचते हैं, तथागत बुद्ध, गौतम बुद्ध? हाँ, बस मैं तो इतना ही कि आज के लोगों को गौतम बुद्ध ने एक बीमार देखा, एक मौत देखी और एक वृद्ध देखा और उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। एक सन्यासी। आज लोगों को क्या ये दिखाई नहीं पड़ते? क्या उनको लाभ नहीं दिखती? कोई वृद्ध नहीं दिखता? अरे खुद के वृद्ध माता पिता को तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं आता, ये कहने वाले लोग
और जब उछल उछल करके जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो पता नहीं किस आदर्श और चरित्र को वो उत्पन्न करना चाहते हैं, किसका संरक्षण कर रहे हैं। आपका कहना जो है कि जो भारत है वो विश्व गुरु श्री राम नाम का नारा देने से नहीं बल्कि उनके आदर्शों पे चलने से होगा, बनाने से होगा, आत्मसात करने से होगा, यही कहना चाहते हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माथा। अरे यहीं से शुरू करें, इसमें कौन सा पैसा लगता है भाई? अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करना क्या गलत है? खुद के माता पिता हैं और माता पिता ही तो भगवान होते हैं। भगवान क्या करता है? जन्म देता है। जन्म किसने दिया? भगवान क्या करता है? रक्षा करता है। जब लुढ़कते हुए चल रहे थे तो रक्षा कौन कर रहा था? भगवान ज्ञान देते हैं। ज्ञान किसने दिया? माता पिता ने। अरे जितना भगवान के देने की बात आती है वो सब तो माता पिता के माध्यम से ही कोई ना कोई तो चाहिए। इसी को तो कबीर कहता है ना कि जिन गोविंद यो बताए। अरे जिसने बताया साकार ही निराकार के विषय में परिचय कराता है। कोई साकार है जो आवाज़ देता है, वही बताता है कि कोई निराकार है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, दोनों का होना आवश्यक। जी, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर्म कर विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता पर जोगी। तो महाराज जी अब ये तो कह दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अभिनव भाई अगर आप लोगों को कुछ अच्छी सामग्री परोस रहे हैं इतनी मेहनत करके, जहां ये भी धन कमाने की दिशा में जा सकते थे, कुछ और रोजी रोजगार चला सकते थे, लेकिन ये तमाम वो निराला के शब्दों में कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यर्थ सकल बिखरे हैं और निरपाय, समन्वय उनका करें समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। यहाँ वहाँ से खोज करके कुछ लोगों को ला रहे हैं। मेरा जैसा पागल भी आज इनको भेटा गया। और नहीं, कल भी मिले थे आप, तो हम कहे कल रात हो गया था, कल आएंगे बाबा के पास। और पहली बार आए थे तब भी मिले थे, तो हम रिक्शे पे थे, अभी आ ही रहे थे तो नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो सब लोग भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और देखें, सुने, समझें, क्योंकि ये जो आप लोग चाहते हो वही ये चाहते हैं, ये कर रहे हैं। आपने केवल शब्दों को रटा है।